Good morning, students. Myself, Deepa Seth, and today we are discussing another important property of elements and their periodicity in periodic table, that is ionization enthalpy or ionization potential, and sometimes we call it ionization energy. Now, we all know that atoms try to achieve stable configuration somehow. So, for this, if it want to lose electron from its valence shell, it requires an energy. And this energy, which is required by an atom of an element of isolated gaseous atom, is called ionization enthalpy. For example, here I have taken metal M. मेटल M कोई भी हो सकता है. मेटल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. आप इसको एलिमेंट भी मान सकते हैं. नाउ वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. वाई? बिकॉज सेंटर में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है न्यूक्लियस की वजह से, तो हमें उस अट्रैक्शन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है. एंड फॉर दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. डेल्टा H will be always positive in case of ionization potential. So it will lose one electron and becomes cation. Energy change is known as ionization enthalpy. यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल लगाया है डेल्टा IH1. एक्चुअली जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सपोज सोडियम, इट हैज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. जो ये इसका 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको लूज कर देता है तो इट बिकम्स स्टेबल एंड अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो एनर्जी हमने इसको सप्लाई की है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यूनिट इज दैट ऑफ पोटेंशियल एंड एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. और अगर मैं इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करूँगी, इट इज़ इक्वल टू 3.827 into 10⁻⁻20 कैलोरीज पर एटम. बट अगर मैं इसको जूल में मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूँगी तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद एवोगैड्रो नंबर. आपको ये 23046 कैलोरीज में मिला है, और अगर मेरे को इसे किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, आई विल डिवाइड इट बाय 1000. In a similar pattern, I will find out ionization 1 electron volt per mole equal to 96.472 kilojoule per mole. Now, then comes a factors which affects ionization potential. सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक साइज. नाउ आपका अगर साइज छोटा होगा, इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल फील मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी. इसीलिए हमने कहा है एटॉमिक साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एटॉमिक साइज बड़ा है तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा. जैसे कि आप जानते हैं सेकेंड पीरियड में alkali groups have small size
big size, so they will have smallest ionization potential. Next, nuclear charge of attraction. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फोर्स ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी. फोर्स कम है, एनर्जी कम लगेगी. शील्डिंग इफेक्ट, जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आपको एटॉमिक साइज में समझाया था, वो रिपेल करते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो ढाल, शील्ड मतलब ढाल, जो आप तलवारबाजी में यूज़ करते हैं, तो वो पूरी फोर्स उसे फील करने नहीं देगा. एंड दैट्स वाई वी से दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा. इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली proportional. Now the next which we will discuss is your stability of half filled and fully filled electronic configuration. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल. फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में आप क्या देखते हैं, आपके p3 ऑर्बिटल कंडीशन है, या नोबल गैसेस में फुली 2 है, s है तो 2 है फुली कंडीशन, p है तो 6 है, d है तो 10 है. तो इनमें आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर कोई भी एटम स्टेबल है तो वो नहीं चाहेगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला जाए. देयरफॉर दे हैव मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एंड अनदर फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट. आपके सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स s p d f जो हैं, उसमें से सबसे क्लोज आपका s ऑर्बिटल है, और नेचुरली इस न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, इट विल फील मोर अट्रैक्शन, एंड इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट टास्क है. तो s से सबसे मुश्किल है, तो s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट विल रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, फॉलोड बाय p, फॉलोड बाय d एंड फॉलोड बाय f. तो ये तो हमने बात की फैक्टर्स की. अब बेटा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तब भी उसने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं किया. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें चाहिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नेचुरली आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो दोबारा इलेक्ट्रॉन उसमें से जब हम निकालेंगे तो वी विल रिक्वायर मोर फोर्स, और इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. एल्यूमिनियम को केस हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं. देन वी विल सी हाउ योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. अगर आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है. देन अगर हम इसमें एक्सेप्शंस देखें तो हम देखेंगे सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स एंड 15th ग्रुप के एलिमेंट्स शो एक्सेप्शन. उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हायर है अपने नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट से. जैसे नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा है, फास्फोरस का अपने सल्फर से ज़्यादा है ड्यू टू हाफ फिल्ड कंडीशन. क्योंकि आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल एंड इट रिक्वायर मोर एनर्जी. और वहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट्स आपको निकालने हैं अपने S में, और यहाँ पे बेरिलियम में निकालने हैं
P से, तो नेचुरली पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा और यहाँ पे आपके आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सिमिलरली मैग्नीशियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अब बच्चे हम बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करेंगे? नेचुरली आपको पता है जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। साइज बड़ा हुआ, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई ड्यू टू मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हमने जैसे एटॉमिक साइज में डिस्कस किया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, देयरफॉर इट डिक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम और के नीचे गैलियम है आपके 15th ग्रुप में, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे आपके एल्यूमिनियम के नीचे जो 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम के नीचे जो गैलियम है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए था, पर इसका ऑलमोस्ट सेम या गैलियम का ज़्यादा है क्योंकि इनके बीच में आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक के, और डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर शेल में जाते हैं पिनल n-1 शेल में, और इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत वीक है, दे आर नॉट इफेक्टिव। देयरफॉर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे आने पे एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज करेगा। तो ये आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल पता है तो व्हाट विल हैपन। आप बता सकते हैं अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है तो रिएक्टिविटी आपकी कम होगी, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका ज़्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। इस तरह हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर वन या हायर वन स्टेबल है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज डिफरेंस। अगर फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और अगर फर्स्ट एंड सेकंड का 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। ये वैल्यूज़ याद रखिएगा, तो आप कोई भी इस पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पीरियड में अल्कली मेटल्स के लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और नोबल गैस के हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ग्रुप्स में नीचे 6th पीरियड एलिमेंट्स है वेरी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। नाउ यहाँ पे मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में दी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा है कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का ज़्यादा है और सोडियम का कम है, वहीं पे सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का सोडियम के मुकाबले कम है। आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करिए। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यूज़ किया एंड इट हैव अचीव्ड अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत स्टेबल बन गया है। वहीं पे मैग्नीशियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इट स्टिल रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। देयरफॉर इस समय सोडियम और उसके नीचे आता है, पीछे आता है मैग्नीशियम। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप उसके अकॉर्डिंग ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड बताता है। बट जब इसने नोबल गैस अचीव कर लिया तो ये नहीं चाहेगा कि ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, इसीलिए इसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है।
अब यहाँ मैंने आपको एक आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है? बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है आप पीरियड और ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका पीरियड क्योंकि लास्ट सेकंड में जा रहा है, n/2, तो पीरियड 2, ये ऐसा आपके चारों में है एक्सेप्ट आपके थर्ड वाले में जिसमें आपका पीरियड है 3p। देन आप ये देखते हैं सेकेंड, अगर आप इनका ग्रुप नंबर निकालें 5 + 2 7, p में अगर वैलेंस शेल का काउंट करके +10 डी के करने होते हैं तो ये हो गया आपका 17 ग्रुप, ये आपका हो गया 16 ग्रुप, ये आपका s में है तो सिंपली फर्स्ट ग्रुप, ये आपका हो गया 18th ग्रुप और ये आपका फिर फर्स्ट ग्रुप हो गया। नाउ we know that they all belong to second period, and as the atomic number increases ionization potential increases। तो आपका सबसे ज़्यादा है 18 ग्रुप वाले का, सबसे कम क्योंकि आप ये जो एलिमेंट है C ये E के ऊपर है, and as we go down atomic size increases, therefore ionization potential decreases। इस तरह आप इसे निकालेंगे। देन मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का एनर्जी बताइए ग्राउंड स्टेट की। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए। बच्चे, आपको पता होना चाहिए जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इट मीन्स आपने उसको इलेक्ट्रॉन को पूरे एटम में से निकाल दिया, और जब पूरे एटम में से निकाल दिया मीन्स इन्फिनिटी, तो आपकी एनर्जी एट इन्फिनिटी, हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस दिया था, इट इज़ मैक्सिमम दैट इज़ 0, और आप जैसे जैसे अंदर की ओर आते हैं ये नेगेटिव हो जाती है, तो उसी हिसाब से ये आपकी 0 हो गई, ये आपकी गिवन है, तो ये आपका आंसर आया +2.1 × 10 - 19 जूल्स। बट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि आप किलो जूल्स पर मोल में निकालिए, तो हम इसको मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। देन स्टूडेंट्स, हम एक और बात करेंगे नए टॉपिक की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, आपको अगर स्टेबल करना है आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, और उस समय एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बच्चे, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये एनायन बन जाएगा, और एनायन में जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो ये खुद नेगेटिव चार्ज है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बुक में पूछा हुआ है कि सोडियम के ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है, तो आप यही रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। देन कम्स फैक्टर्स, आपने शॉर्ट में डिस्कस किया है कि आपके अगेन एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपको पता है अगर आपका साइज छोटा है तो एटॉमिक गेन एंथैल्पी आपको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, इसका होल्ड है पूरा न्यूक्लियस का अपने शेल्स पे, वो आने नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरह जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हाफ एंड फुल्ली एक्स्ट्रा स्टेबल। ये चीज़ डिस्कस करने के बाद हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इट विल मेक सेंस कि ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देन बच्चे, यहाँ
लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होती जाएगी. इट विल इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर नेगेटिव. एंड ऊपर से नीचे जाएंगे तो लेस नेगेटिव होती जाएगी. और जो आपके सेकेंड, 15th and 18th group हैं, they will show again abnormality. 18th group, they will show positive electron gain enthalpy because they are fully filled. They don't require any other electrons to come in their shell. Similarly, आपके जो हाफ स्टेप फिल्ड है या सेकेंड वाले फुली फिल्ड हैं, एस ऑर्बिटल उनका फुली फिल्ड है, दे वी आर ऑल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल. तो वो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रखेंगे? वेरी लेस नेगेटिव. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड को देखा जाए तो आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इट शुड बी लेस नेगेटिव, जबकि इन पीरियोडिकल टेबल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ दैट ऑफ फ्लोरीन. वेरी इंपॉर्टेंट. होना क्या चाहिए था? फ्लोरीन. है क्या? फ्लोरीन. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है और वो अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, क्योंकि साइज़ छोटे होने के साथ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. तो जब वो रिपेल करेगा तो हमें फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.